रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम् तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे तदालय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरत्रीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते राधकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते ते प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य हिरण्य स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तद उपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हो। ऑनलाइन कथा के माध्यम से इस कथा को सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए, आज जो हमारा जो क्लास का विषय है वो है वैष्णव अपराध। ये एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी यज्ञ तप दान कुछ भी कर लें, लेकिन अगर वैष्णव अपराध हमसे हो जाए या वैष्णव अपराध को हम नहीं समझते तो समझ लीजिए कि हमें भी कुछ भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध होने पर हमारा सारे के सारे पुण्य सारी की सारी भक्ति सब नाश हो जाती है। और किसी अगर हमसे कोई पाप हो जाए, कोई भूल हो जाए तो उसकी माफी हो जाती है, लेकिन वैष्णव अपराध से हमारा सब नष्ट हो जाता है। हमारा सब तप दान भक्ति सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हम जो है इस वैष्णव अपराध को अच्छे से समझ लेंगे। अच्छे से समझने के बाद हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे ताकि जाने अनजाने किसी भी प्रकार से हमारा वैष्णव अपराध ना हो। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं कि भाई वैष्णव किसको कहा जाता है। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। भक्ति जगत में बताते हैं कि अगर कितनी भी हम भक्ति कर लें, लेकिन अगर हमारे वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया, अगर वैष्णव हमसे रुष्ट हो गए, अगर वैष्णव हमसे क्रोधित हो गए, किसी कारण से हमने उन्हें कष्ट प्रदान किया जाने अनजाने, तो क्या होगा? हमारी भक्ति का नाश होता है, हमारी भक्ति क्षीण होती है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि वैष्णव अपराध से हमें कैसे बचना है। उसके भी पहले हमको समझना होगा
ये वैष्णव अपराध होते क्या है। इसलिए शास्त्र में कई प्रकार से इसके विषय में बताया है। इसको हम एक एक करके श्रवण करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बताया, स्कंद पुराण के अंतर्गत बताया कि वैष्णव अपराध किनको माना जाएगा। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानाम नाभिनंदति क्रुध्यते यति नो हर्षम दर्शने पतंति सत्य। बताया कि हंति, हंति माने वैष्णवों की मारना, उनकी हत्या करना, उनको मारना। निंदन्ति, वैष्णव निंदा करना। द्वेष्टि, उनसे द्वेष करना। और वैष्णवाना अभिनंदति, जो वैष्णव है उनका अभिनंदन नहीं करना, उन पे क्रोध करना, उनको देखकर प्रसन्न नहीं होना। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका पतन हो जाता है। देखिए, अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि वैष्णवों के चरणों में ये सारी बात बताई। सबसे पहले वैष्णव होते कौन है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो गौड़ीय तिलक लगाए हैं इस्कॉन के और हमारे गौड़ीय वैष्णव ही वैष्णव, बाकी लोग वैष्णव नहीं। ऐसा नहीं। वैष्णव किन्हें कहा जाता है, गृहीत विष्णु दीक्षा को। ये सब इसको अच्छे से श्रवण कर लीजिए, है ना। यह हरि भक्त पद्म पुराण के अंतर्गत ये श्लोक है। हरि भक्ति विलास के अंदर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में ये जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था सनातन गोस्वामी, इसमें बताया, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहित अभिज्ञेतरोस्माद वैष्णव। बताया जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है और जो विष्णु की पूजा आराधना जो करते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। किसी भी रूप में विष्णु की पूजा करने वाले, विष्णु मंत्र में दीक्षित, ये सभी वैष्णव होते हैं। और ये जो हमने वैष्णव अपराध बताया, ये उन सभी वैष्णवों की अगर हम निंदा करेंगे तो लागू होगा। ठीक है। अब विष्णु मंत्र बताया। अब कोई वैष्णव राम मंत्र में दीक्षित हो सकते हैं, नारायण मंत्र में दीक्षित हो सकते हैं, कृष्ण मंत्र में दीक्षित, नरसिंह वामन आदि मंत्रों में दीक्षित हो सकते हैं। इसलिए इसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए चारों संप्रदायों को यहाँ पे बताया, गृहीत विष्णु दीक्षा को। जो भी विष्णु मंत्र में दीक्षित है, विष्णु पूजा परो नरः, विष्णु पूजा परायण है ना, उन्हीं को ही वैष्णव कहा जाता है। अभी हम ये सिंपल डेफिनेशन, आगे तो इसमें बहुत तारतम्य है। वैष्णव किन्हें कहते हैं, उत्तम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, अनेकों प्रकार से इसमें तारतम्य है। लेकिन ये तो हम वैष्णव तत्व में ऑलरेडी सुन चुके हैं, है ना। अभी हम सब सुनते सुनते बहुत आगे आ गए हैं, तो अभी हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अभी हम समझेंगे कि जो भी वैष्णव चार संप्रदाय में है और विष्णु मंत्र में दीक्षित है, वैष्णव है, उन सभी की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हंति निंदन्ति व द्वेष्टि, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनको देख करके हमेशा प्रसन्न, ऐसा नहीं कभी वैष्णव को देख करके मुंह बना रहे, ऐसे जाने अनजाने ऐसा अपराध होता है। इसलिए हमको इससे बचना होगा। क्यों बचना होगा, क्योंकि ये जो विष्णु के मंत्र में दीक्षित जो वैष्णव होते हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, कि गली गली कुचा कुचा घूम करके हमको भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, इन सब का उपदेश देते हैं, शास्त्रों का प्रवचन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा है। तो भगवान की यही सेवा मान करके कार्य को करते हैं। राम जी भी ये बात को कहते हैं कि क्या करो, मेरी जो कथाएं हैं, मेरे यश का गान करो। आप सबने नवदा भक्ति सुनी है ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति महान, चौथी भक्ति प्रभु निज गुण छोड़ कपट निज दान। भगवान की जो कथाओं का दान करना, गान करना, कपट छोड़ करके, ये भगवान की चौथी प्रकार की भक्ति है। क्या बताया, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये जो कीर्तन है, क्या कथा कीर्तन, नाम कीर्तन, तो ये भगवान का ही जो मुख की वाणी है कि भैया मेरे यश का, मेरी कथाओं का प्रचार करो। तो ये वैष्णव वो ही करते हैं। इसलिए कभी भी उनको देख करके निंदा द्वेष नहीं करना। हमें वैष्णव को समझने में गलती हो जाती है। क्यों, क्योंकि अभी हम किसी भी चीज को तत्व से नहीं जानते। बल्कि बताया, अगर हम तत्वतः जान भी जाए तब भी वहां गड़बड़ होने की, गलती होने की संभावना होती है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बताया, वैष्णव चिन्हित नारे देवेर शक्ति।
ये जो देवता भी वैष्णव को नहीं पहचान सकते। चिन्हित माने पहचानना, जानना, समझना। इसलिए वैष्णव किस प्रकार, किस रूप में, क्या लीला उनकी भगवान के साथ में चल रही है, उसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो क्या करें? हम बस इतना कर सकते हैं कि वैष्णवों की वंदना करते हुए, वैष्णव को प्रणाम करते हुए, है ना, उनसे हम पूछ सकते हैं, उनके चरणों में निवेदन कर सकते हैं। अगर हमें कोई संशय हो जाए, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आए, तो हम प्रेम से, विधि से, सेवा के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैष्णव के प्रति हम कुछ ऐसा कार्य करें कि वैष्णव हमसे दुखी हो जाए, या किसी भी कारण उनके हृदय को आघात लगे, जाने अनजाने। इस चीजों से हमें बचना होगा। बताते हैं कि जहाँ वैष्णव की निंदा होती है, ये स्कंद पुराण के अंदर एक श्लोक है, और हमारे जीव गोस्वामी ने भी जो प्रबंध लिखे हैं उसके अंदर बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई है। उसमें बताते हुए कहा कि जहाँ भगवान की निंदा होती है, ऐसे स्थान को दर्शन भी करने से हमारे पुण्य नाश हो जाते हैं, है ना। और अगर कोई ऐसे, देखो ये मार्कंडे और भागीरथ के जो बीच में जो संवाद हुआ है स्कंद पुराण में, उसी के ही अंतर्गत ये जो बात है हम आपको सुना रहे हैं। अगर किसी स्थान पे वैष्णव की निंदा हो रही है और हम बैठ करके सुन रहे हैं, तो जितने भी पुण्य, जितनी भी सुकृतियां हमने आज तक करी हैं, वो सब का नाश होने लगता है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो अच्छे लोकों में बैठे, उनका पतन होने लगता है। यहाँ तक कि बताया कि जो पूर्वज जो है उनका भी तो नाश हो जाएगा। और यहाँ तक बताया कि जो अगर हमने कोई योग ध्यान से, कोई तपस्या करके कोई योग शक्ति भी सीख रखी होगी, उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी वैष्णव की निंदा को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे स्थान को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, है ना। और जीव गोस्वामी ने एक जगह पर दिखाया, और भागवत के अंदर में भी जो स्वयं साक्षात देवी भगवती हैं, सती हैं, वो इस बात को कह रही हैं कि अगर कोई वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो वैष्णव गुरु, हरि गुरु, वैष्णव, अगर इन तीनों में से किसी की भी निंदा हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? उसी समय अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य हो तो उस बोलने वाले की जीवा काट देनी चाहिए। जीवा काटने का मतलब क्या होता है? अपने उच्च तर्क से, अपने उत्तर से उसके जबान को बंद कर देना, उसके मुख को बंद कर देना है, तुम ये क्या बोलते हो, और अच्छा प्रमाण देना, पर फिर भी निंदा को नहीं सुनना। है ना। यहाँ तक कि बताया कि ऐसे निंदुक को मार भी दो तो भी कोई हानि नहीं, लेकिन कभी भी निंदा को नहीं सुनना। इसलिए सुन लो तो क्या करो, उसकी, उसका तो जीवन, उसको मार करके तुम खुद भी अपने आप को मार लो। इतना खतरनाक बताया शास्त्रों के अंदर इस वैष्णव निंदा को। इसलिए श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक इसी बात को कहता है। इसलिए सावधान साधु, सावधान। इसलिए कभी भी वैष्णव निंदा किसी भी रूप में हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हमारा जितना किया धरा है, कितनी हम माला करते हैं, कितना हम तप करते हैं, उठते हैं सुबह सुबह मंगल आरती जाना, और एक वैष्णव निंदा करने से सब नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, इसमें एक बात है कि जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना, हम लोग सब देखा, सब भक्ति कर रहे हैं, सब वैष्णव है। कभी कभी लगता है अरे वो तो अच्छी भक्त, वो तो ऐसे ही भक्त है, बस ये नौटंकी करने के लिए एक दो माला कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, अपना उछल कूद करके आ जाते हैं, जाते हैं मंदिर में, खाने जाते हैं, खाकर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके फालतू। ये सब कभी भी अपने मन में लेकर के मत आओ। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अरे भाई, अगर किसी इंसान के अंदर कोई गड़बड़ है भी, कुछ कमी उसके अंदर में है भी, तो वो हरिनाम कर रहा है ना, एक माला, दो माला, कुछ तो भी कर रहा है, 10 कर रहा है, उस हरिनाम से धीरे धीरे उसकी उन्नति हो जाएगी। पर उसकी निंदा करके हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हमें बड़ी सावधान होकर के, इसलिए देखना कभी कभी क्या रहता है, हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हम बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन हमारी उन्नति नहीं हो पा रही। उन्नति नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि साथ साथ में हम वैष्णव निंदा भी कर देते हैं, वैष्णव अपराध भी कर देते हैं। हमारे बड़े गुरु जी नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, वो तो कहा करते थे कि कभी भी किसी की निंदा नहीं। वैष्णव की तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, साधारण जगत में भी किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। साधारण जगत की अगर हम खूब निंदा करेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारा अभ्यास बनेगा।
है ना, हम चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा अभ्यास बन जाता है। फिर हम वैष्णव जगत में आते हैं, तो फिर वैष्णवों में भी हमको फिर वही बातें करने को चाहिए इधर उधर की, करते करते किसी की निंदा किसी की स्तुति, फिर करते करते वो बड़े वैष्णव की तरफ हो जाती है, फिर वही हमारी जो आदत है वो होते 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 एक दिन गुरु जी को भी हम नहीं छोड़ते और भगवान तक की निंदा हम कर बैठते हैं। इसलिए शुरू नीचे से होती है और ऊपर तक चली जाती है बीमारी। इसलिए बड़ा सावधान होकर के हमको इस चीज पर ध्यान देना है। और जब भी ऐसे मन में कोई बात आए तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को याद करो। महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनां मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। क्या कह रहे हैं, प्रणादपि सुनीचेन, अरे भैया ऋण से भी अधिक दिनहीन हो जाओ, ऋण से भी अधिक, घास के जैसे नहीं, तृण से भी अधिक दिनहीन हो जाओ। जो घास होती है तृण तिनका होता है ना, देखना आपने कभी घास चले हो गार्डन में, उस पे हम पैर रखते हैं ना, थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो जाता है फिर से फिर से उठ जाता है, दबता है फिर उठ जाता है। कह रहे हैं उठो मत, दीनहीन रहो, विनम्र रहो, सहिष्णु हो जाओ पेड़ की तरह। पेड़ को पत्थर मारो, पेड़ को काटो, कुछ भी करो, काटोगे तो लकड़ी देगा, पत्थर मारोगे तो फल देगा, है, उसे झाड़ोगे तो पत्ते देगा, तुमको कुछ ना कुछ देगा ही देगा। इसलिए पेड़ की तरह सहिष्णु बनो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने बस सह लिया, सह लेना ही नहीं बताया। पेड़ की तरह बोला ना, पेड़ क्या करता है, पेड़ कुछ ना कुछ देता है। अगर उसे कोई, उस पे कोई हथौड़ा भी चलाता है, अगर कोई उस पे कुल्हाड़ी भी चलाता है तो भी बदले में वो उसका उपकार करता है। इसी प्रकार हमें कैसा होना चाहिए, अगर कोई हमें कोई ऐसी बात भी बोले, अगर कोई हमें ऐसी कोई चीज भी करे तो हमें क्या करना चाहिए, अरे भैया ये मेरे ही कर्म है जो घूम फिर के इसके मुख से मुझे बोल रहे हैं, कि मेरे ही कर्म है जो मैंने अपने जीवन में पिछले कर्म, पिछले जीवन में कुकर्म जो किए हैं, गलत काम जो किए हैं, वही घूम फिर के इसकी मुख से निकल रहे हैं और मेरे हृदय को आघात पहुंचा रही है, मेरे कर्म कट रहे हैं। ऐसा सोच करके उसको माफ कर दो, और बल्कि उस पर परोपकार करो। जैसे पेड़ क्या करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, अगर कुछ पे मारता है तो हमें क्या करना चाहिए, तरोरपी सहिष्णु नाम, उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी कृपा करनी चाहिए, बोलना चाहिए भगवान मेरे ही कर्म मेरे को मिल रहे हैं, ये तो बेचारा जबरदस्ती बीच में पिस रहा है, हे प्रभु इसे क्षमा कर देना, हे प्रभु इस पे भी कृपा करना, भगवान का नाम, हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार उसके ऊपर भी, ये बहुत ऊंची बात है जो महाप्रभु बता रहे हैं ना, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी, स्वयं किसी भी प्रकार की मान की इच्छा नहीं करना, और चौथा मान देना, बाकी सबको मान देना। यही व्यक्ति जो है वो वास्तव रूप में कीर्तन कर सकता है, भगवान का नाम कर सकता है। हमने बताया ना, देखो एक रामायण में चौपाई है, राम राम सब करे दशरथ, राम राम सब भजे दशरथ भजे ना कोई। तो एक बार दशरथ भजे तो बता रहे कि इसमें एक चौपाई बताई, इसको ना लोगों ने गड़बड़ कर दिया। वो कहते हैं राम राम सब भजे दशरथ भजे ना कोई, जो एक बार दशरथ भजे तो फिर पुनर्जन्म का आयु। बताते हैं कि इसमें बताया दशरथ बोल दिया, दशरथ नहीं है वो, दशरित है, दशरित। हम जैसे हम लोग सुनते हैं ना 10 अपराध, नाम अपराध 10 प्रकार के, तो वो 10 अपराध बोल रहे हैं वो। ऐसे पद्म पुराण स्कंद पुराण में 10 अपराध बताए, नाम अपराध। तो वो बोल रहे हैं कि राम नाम तो सब जपते हैं, लेकिन 10 ऋत होकर के 10 अपराध को छोड़ करके कोई नहीं जपता। जो एक बार भी 10 अपराध को छोड़ करके राम नाम जप ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए बोले राम नाम सब करे 10 ऋत करे ना कोई, कि राम नाम सब करते हैं लेकिन 10 ऋत माने 10 अपराधों को छोड़ करके कोई नहीं करता। जो एक बार 10 ऋत करे, जो एक बार 10 अपराध को छोड़ करके राम का नाम करे तो उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए 10 प्रकार के नाम अपराध आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने सुने होंगे, कि जैसे 10 प्रकार के नाम अपराध, गुरु जी की निंदा, वैष्णवों की निंदा, है ना, भगवान के धाम की निंदा, भगवान के जो ग्रंथ हैं ग्रंथों की निंदा, और जो देवी देवताओं को भगवान से बढ़ करके मानना, इस प्रकार के। और
कई प्रकार के रसास्वादन, नाम जपते समय रस। इसलिए क्या करना है हमें, इन सभी 10 अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम को करना है, तभी वो शुद्ध नाम होगा। अब वरना क्या होता है, नाम अपराध होता है। नाम अपराध 3 प्रकार के होते हैं ना, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो ये नाम अपराध होता है हमारा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जाने अनजाने किसी भी प्रकार भगवान की, वैष्णवों की निंदा। और इन ना 10 नाम अपराध में भी जो सबसे खतरनाक बताया वो है ये साधु वैष्णव की निंदा। बोला हाथीर मत, ये हाथी के जैसा है। जैसे कोई एक हमने पौधा लगाया, भक्ति का पौधा, छोटा सा पौधा है, अभी कमजोर है, तो उसको हमको हवा, तेज बिजली, पानी से बचाना है। कोई उसको कोई कर दे, उससे बचाना है हमको। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई हाथी रौंद के चला जाए फिर तो उसका पनपना मुश्किल होगा। इसलिए वैष्णव अपराध को हाथी की तरह बताया कि हमारी भक्ति लता, जो भक्ति लता है ना, उसको बिल्कुल हाथी की तरह कुचल देगा। इसलिए हमको इससे बड़ा ही सावधान, बहुत सावधान होना है। तो हम कैसे बच सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया, सब वैष्णव है भैया। हमें तो साधारण जगत को भी भगवान का भक्ति मानना है, किसी ना किसी रूप में सब भक्ति कर रहे हैं भगवान की। जो श्रेष्ठ वैष्णव होता है ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो सब जगह भगवान को देखने वाला होना है हमको। हमें तो वैष्णव बनना है ना। वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव कौन होते हैं, जो हर जगह भगवान का दर्शन करते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। इसलिए कृष्ण ने ये बात गीता में बताई है कि भैया देखो, वैष्णव बनो तो ऐसे बनो, श्रेष्ठ वैष्णव बनना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए वो श्रेष्ठ होकर के करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव तो फिर बहुत दूर की बात। हमें तो किसी की भी निंदा नहीं करनी, भले कुत्ता हो, जानवर हो, गधा हो, किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की भी निंदा करेंगे, ये सोचेंगे अरे ये तो वैष्णव नहीं है, इसकी निंदा हम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा अभ्यास होते होते वो हमारा संस्कार हो जाएगा। फिर वही आगे चल करके वैष्णव में, फिर आगे बढ़ते बढ़ते गुरु, आगे होते होते भगवान, सबकी निंदा हम स्वच्छंद रूप से करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें बहुत ही सावधान होना है। और मन में ये सोचना है कि अगर हम कहीं भी अगर हम भगवान की, वैष्णव हरि गुरु वैष्णव की निंदा को सुनेंगे, तो हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके कारण, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा भजन किया, उसके जोड़ करके, और हमने जो जीवन में अनेकों जन्मों में जो थोड़ा बहुत सुकृति करी, उससे हमें साधु संग मिला, भगवान का नाम भजन करने का अवसर, मनुष्य शरीर मिला, उसको हम व्यर्थ गवा देंगे साधु निंदा करके। सब कुछ हमारा व्यर्थ चला जाएगा। जैसे समझ लो, ऐसे बताया कि जैसे एक माली है, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सबसे अनम्यूट करके बाद में उत्तर देना, ठीक है। एक माली है, उसने क्या करा, उसने बहुत सुंदर गुलाब के फूलों का बाग लगाया। अनेक अनेक फूल लगे बाग में, उसने खूब खाद डाली, पानी डाली, खोदी लगाई, पेड़ों में खूब सेवा करी, तो क्या हुए, बहुत सुंदर सुंदर फूल हुए गुलाब के। उन फूलों को उसने तोड़ा, वो तोड़ करके उसने अपने घर में लेकर के आया, उसको उबाल करके उसमें से उसने, जो बहुत सारे क्विंटलों जो फूल थे, उससे थोड़ा सा रस निकला। उस रस को भी उबाल उबाल करके जब उसने किया, तो एकदम बस ग्राम की क्वांटिटी में समझ लो, एक छोटी सी इत्र निकला। पूरे 3-4 मेहनत की, महीने की मेहनत करके एक छोटी सी इत्र बना। समझ गए, इत्र जो हम ठाकुर जी को लगाते हैं, इत्र। उसने क्या करा, उस इत्र को लेकर के और आया घर में, और आकर के नाली में बहा दिया। तो अब आप बताओ कि उसने बेवकूफी करी या समझदारी का काम किया, या क्या किया, और आप इससे क्या समझे, ये मुझे बताओ, कोई भी अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप सभी को, मेरे को तो पता ही नहीं चल हरे रहा। कृष्णा प्रभु जी। आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही। हाँ बताइए। प्रभु जी, ये तो उसने बहुत गलत किया। इतनी मेहनत से उसने पूरा गुलाब का पूरा फूल उगाए, मेहनत करी और तोड़ा, उसको वेस्ट कर दिया। तो गलत किया उसने। क्या समझे इससे। मतलब हम इतना मेहनत करके अगर भक्ति कर रहे हैं और पूजा पाठ में लग गए, अच्छे काम कर रहे हैं, और अगर हमने अपराध कर दिए, वैष्णव अपराध, तो सारा हमारा पूजा पाठ करना, भक्ति करना वेस्ट हो गया, ये जीवन वेस्ट हो हाँ, जाएगा। सब 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 व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर, आप सही समझ गए।
मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी समझ गए होंगे। अब आगे सुनते हैं। देखो इसमें क्या उदाहरण था। इस उदाहरण से हम क्या समझे, जैसे उसने इत्र को फेंक दिया, सब बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार जन्मों जन्मों, पता नहीं कितने जन्मों से, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई। पता नहीं कितने कितने जन्मों से हमने छोटी मोटी सुकृतियां, कुत्ता बने, बिल्ली बने, कभी मंदिर की घंटी सुनी, कभी क्या कभी क्या, ऐसे धीरे धीरे अज्ञात अज्ञात सुकृतियां इकट्ठे करते करते मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ। उस मनुष्य में भी अति हरि कृपा जा पर हुई, पावत जई संगत सोई। उसे भगवान की कृपा से हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। उसमें भी साधु संग मिल गया। उसमें भी भगवान का नाम सबसे सबसे दुर्लभ है, भगवान का नाम सुदुर्लभा बहुजन्म, भगवान का नाम भी मिल गया। लेकिन उसके बाद भी सब करते करते अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो समझो जैसे वो इत्र को नाली में फेंक दिया, ऐसे ये सारे जन्मों जन्मों की पूंजी हमने व्यर्थ गवा दी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इससे नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर मेरे नाम के प्रति, धाम के प्रति अगर अपराध हो जाता है ना, तो सेवा से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है सेवा से। भगवान कहते हैं लेकिन अगर मेरे वैष्णव के चरणों में अपराध करोगे तो ठीक नहीं, भगवान बोलते मैं फिर माफ नहीं करता। इसलिए कीर्तन है ना, उसमें कहते हैं हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराधे नहीं कैलाना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मामा वैष्णव परायणा। कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के हो नाई। इसलिए ये जो गौड़ीय कीर्तन है ना, इनको हमको बड़े सावधानी से श्रवण करना पड़ेगा। इसमें क्या बताया कि अगर हर स्थान है अपराध, अगर भगवान के स्थान, भगवान के चरणों में कोई से गलती हो जाए तो वो क्षमा हो जाती है। लेकिन अगर वैष्णव के चरणों में हो गया तो वो फिर भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए देखो आप सबने कथा सुनी होगी, दुर्वासा अम्बरीश, है ना, दुर्वासा जी और अम्बरीश महाराज जी कथा सुनी ना एकादशी वाली। दुर्वासा जी ने व्यर्थ में ही अम्बरीश जी को मारने के लिए वो कृत्या प्रकट कर दी। अरे भाई उन्होंने एकादशी रखी है, उन्हें पारण करना है, स्नान करने गए, पारण का समय निकलता जा रहा है, वापस नहीं आ रहे। मंत्रियों ने सजेशन दिया कि भाई आपने निर्जला रखा है अम्बरीश महाराज जी, आप चरणामृत ले लो, चरणामृत लेने से आपका व्रत भी खुल जाएगा, और अन्न नहीं लिया तो नहीं भी खुला एक तरीके से, है ना। वैष्णव सेवा करके दुर्वासा जी को पवा के फिर आप अन्न भी पा लेना। तो उन्होंने बेचारे हमारे अम्बरीश महाराज जी जो थे, उन्होंने जो है वो चरणामृत ले लिया। दुर्वासा जी रुष्ट हो गए, आकर के क्रोधित होकर के जटा फेंक कर हत्या प्रकट कर दी, बोला आदेश दिया जाओ अम्बरीश को खा जाओ। और भागी अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज जी को कोई नहीं, एकदम शांत और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान। उनको किसी प्रकार का दुर्वासा जी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कुछ कोई आग्रह नहीं। देखते इसको देख करके भगवान तो रुष्ट हो गए। भगवान ने बोला कि मेरे भक्त कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, और तुम्हारी इतनी, भगवान ने चक्र फेंक दिया। तो चक्र ने वो पिता का तो गला काट दिया, वो राक्षसी का, और मारने और गला काटने के लिए वो दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी तो इधर भागे उधर भागे, विष्णु जी के शिव जी के पास गए, शिव जी ने मना कर दिया हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया हम कुछ नहीं कर सकते, बोला ये तो नारायण का अस्त्र है, नारायण के पास ही जाओ। जब नारायण के पास में गए तो भगवान कहते हैं कि भैया देखो अगर मेरे चरणों में कोई अपराध होता तो मेरे क्षमा कर देता, लेकिन ये तो मेरे भक्तों के चरणों में अपराध है, ये मैं क्षमा बिल्कुल नहीं कर सकता। कांटा पैर से लगा है और सिर से निकालने आए हो, जाओ जहां से कांटा निकला लगा है वहीं से जाकर के निकालो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला अरे प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं। तब वह भगवान कहते किसने बोल दिया मैं स्वतंत्र हूँ? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदयो, अहम भक्त पराधीन। बोला मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ? मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। इसलिए जाओ जाकर के वहीं पर ही जाकर के क्षमा मांगो, वहीं जाकर के अम्बरीश महाराज जी के पास जाओ, वो क्षमा कर देंगे। तभी मेरा ये जो अस्त्र है ये आपको क्षमा करेगा।
तब वो दौड़े दौड़े आए, आकर के अम्बरीश महाराज जी के ही चरणों में क्षमा मांगी। अम्बरीश महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि बोला प्रभु क्यों वैश्य संत को परेशान कर रहे हो, ये अस्त्र इन्हें परेशान कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब जाकर के सुदर्शन लुप्त हुआ, वहां अदृश्य हो गया। इसलिए बताया कि भगवान कभी रुष्ट नहीं, बोले कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। साधु बोले मैं, साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ, है ना। साधु बताया कि साधु नाम हृदय मंदम, और मैं उनका हृदय हूँ। और साधुओं को छोड़ करके मैं किसी को नहीं जानता, और मेरे को छोड़ करके वो किसी को नहीं जानता। ये भगवान ने दो बड़े अद्भुत श्लोक इसी वृत्तांत में बताए। इसलिए देखो दुर्वासा जैसे ऋषि हैं, वो भी अम्बरीश महाराज जी को नहीं पहचान पा रहे। उन्हें क्या लग रहा है कि भाई मैं तो त्यागी साधु हूँ, और ये अम्बरीश महाराज कौन है, ये अम्बरीश महाराज तो राजा है, तो मैं श्रेष्ठ हो गया और ये छोटा हो गया, तो मैं दंड दे सकता हूँ। पर वैष्णव को समझ ही नहीं पाए। अम्बरीश महाराज इतने बड़े वैष्णव है, समझ ही नहीं पाए। कभी कभी ये राजा, कभी कभी हम देखते हैं संसार के अंदर कोई कोई वैष्णव क्या होते हैं कि वो संसार के वश में होते हैं। हो सकता है उन्होंने जीन्स पहन रखी हो, पैंट पहन रखी हो सकता है बड़े बड़े बाल हो। किसके हृदय में क्या चल रहा है हम कैसे समझ सकते हैं, उसकी क्या भावना है भगवान के प्रति हम नहीं समझ सकते। कभी कभी स्त्रियों को देख करके मन में आ जाता है कि अरे ये तो स्त्री है, कोई भरोसा नहीं। कहाँ कोई शबरी हो, कहाँ कोई मीरा हो, कहाँ कोई जानवर, कोई भरोसा नहीं। कौन कहाँ किस रूप में क्या भक्ति कर रहा है हमें कोई आइडिया है क्या, किसके मन में क्या भाव है। ऐसा भी हो सकता है कोई वैष्णव आपको कुछ ना करते नजर आए, कुछ भी नहीं करते नजर आते, ना सेवा करते, ना नाम करते, ना कीर्तन करते, ना कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमें नहीं मालूम उनके हृदय में क्या है। किसके हृदय में क्या है हम जानते ही नहीं है। इसलिए हम नहीं जानते तो क्या करो भैया, हाथ जोड़ लो, बोलो भैया हम नहीं जानते, ये वैष्णव है, आपके चरणों में प्रणाम है भैया, यथा योग्य प्रणाम करने की। इसलिए हम लोग जो कीर्तन करते हैं ना, गुरुदेव अ, सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ यातायत, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हैया से तीन अपेक्षा अति हीन। बोल रहे गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव हमें शक्ति दो कि हम सबकी यथा योग्य सेवा कर पाए। सकल सहने बल दिया करे, हे गुरुदेव हमें शक्ति दो कि हम सब सहन कर सके, त्रिनादपि सुनिचे नादि सबका पालन कर सके, वैष्णवों को समझ पाए, है ना। जो हर किसी को एक जैसा सम्मान देना भी गलत हो जाता है। गुरु जी का भी वही सम्मान और बाकी लोगों का भी वैसा ही सम्मान, जगत में भी वैसा ही सम्मान नहीं, यथा योग्य सम्मान हमको देना चाहिए। यथा योग्य, यथा योग्य मतलब जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा सम्मान हमको देना चाहिए। और ये कैसे हम समझेंगे, धीरे 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 क्रमे क्रमे शनै शनै हम सीख जाएंगे, करते करते करते, कथाओं को सुनते सुनते सुनते, लक्षणों को जानते, तत्व को समझते समझते हम सब समझ जाएंगे कौन किसको, किस वैष्णव को हमको सम्मान देंगे। सम्मान सबका करना है भैया, यहाँ पे निंदा किसी की नहीं बोली है कि उसकी निंदा नहीं, सबका सम्मान करना लेकिन यथा योग्य करना। इसलिए देखो हम जब ये बोलते भी हैं कि सभी के चरणों में मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ, मतलब जिसकी जैसी योग्यता वो वैसा प्रणाम स्वीकार करे। इसलिए आप भी कोई दीदी आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या, किसी ने हाथ खड़ा किया, अर्चना दीदी? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमको बहुत ध्यान रखते हुए इन चीजों को आगे बढ़ना है। फिर हम एक और वृत्तांत देखते हैं। यहाँ पर एक थे राजा रहुगण, है ना। राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर जा रहे पालकी में बैठ करके। और जो भरत महाराज है, जड़ भरत, ये कौन भरत है, ये वही सम्राट भरत है जिनका पूरा राज्य था, पूरा भरत खंड इनके नाम, सब राज्य छोड़ के, सुंदर सुंदर पत्नियां छोड़ करके, पुत्र छोड़ करके, और जंगल में जाकर भजन कर रहे थे। कहीं से तो भी हिरण का बच्चा, माँ मर गई, हिरण का बच्चा उठा लाए, धीरे धीरे मन आसक्त हो गया, भजन भजन छूट गया, तब वो हिरण में मन लग गया, धीरे धीरे हिरण बन गए।
हिरण बन गए। हिरण बन गए तो क्या हुआ फिर, सब भगवान बोलते हैं ना, कौन पति नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं, भक्ति का नाश नहीं हुआ। हिरण के शरीर में सब ध्यान में रहा कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर हिरण के शरीर के बाद फिर से मनुष्य शरीर, उनको जड़ भरत का ब्राह्मण शरीर में देह मिला। ये जड़ भरत बन के पैदा हुए थे, तो भरत ही नाम, लेकिन जड़ भरत क्यों कहा, क्योंकि जड़वत रहते थे। किसी से कोई बात, उनको मालूम है कि संसार बड़ा खतरनाक है, यहाँ मीठा बोले तो भी फंसे, कड़वा बोले तो भी फंसे, इसलिए वो बोले ही नहीं कुछ भी, चुप रहे। कोई बोलता हूँ हाँ करते, पागलों की तरह एक्टिंग करते थे। तो लोगों ने बोला अरे ये तो जड़ है, बेवकूफ है। ऐसे करते करते उनको तो धीरे धीरे घर से ही बाहर कर दिया। तो घर से बाहर कर दिया, जब वन में घूम रहे थे तो किसी ने, डाकुओं के जो सरदार था, वो डाकू पकड़ के ले गए, बोला बलि देनी है। डाकुओं ने बलि देने के लिए उनको ही पकड़ लिया, नर बलि देने के लिए। और जब उनको काटने लगे ना, साक्षात देवी काली प्रकट होकर के उन सबका गला काट दिया डाकुओं का। कोई समझ पा रहा है क्या वैष्णवों को? पर देवी काली तो जानती है ना, अरे जो माता है वो तो सब जानती है मेरे भगवान का भक्त कौन है कौन नहीं है। उन्होंने सबका गला काट दिया। फिर जब आगे चले तो रघुगण महाराज पालकी में बैठ करके जा रहे थे। उन्होंने, उनका एक कहार बीमार हो गया पालकी उठाने वाला। उसने देखा, देखो जंगल में कोई मिले तो उसको लगाओ पालकी में। देखा तो एक मोटा ताजा ही जड़ भरत जी जा रहे हैं अपना। इनको पकड़ा, है चलो राजा की पालकी लग जाओ। वो बोले कोई बात नहीं, लग गए वो तो पालकी में, उनको क्या मतलब, वो तो इतना आनंद में रहते थे। आगे चले चले तो जब तो नीचे कीड़ा मकोड़ा था तो थोड़ा कूद जाते उनको बचाने के लिए। तो राजा का सिर जो है वो पालकी में ऊपर ढंग से लगता। ऐसे करते करते राजा को बड़ी 2-3 बार लगी। राजा ने बोला है देख के नहीं चल सकते, इतने मोटे ताजे हो रहे हो, तुमको अकल नहीं? मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ, सावधान। जब ऐसा बोला ना, तब जीवन में पहली बार जड़ भरत बोले कौन राजा कौन प्रजा, तुम्हारा भार मेरे ऊपर नहीं शरीर के ऊपर में है। और जिस स्तर से तुम बोल रहे हो और जहां से मैं सुन रहा हूँ उसमें बड़ा अंतर है राजा। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम इस शरीर की बात कर रहे हो जो बड़ा मोटा ताजा है, मैं ये शरीर नहीं। जब रघुगण महाराज ने ये बात, ये शब्द मुख से सुने ना, तो वो तो हक्के बक्के चक्के रह गए। कह रहे भैया ये कौन बोल रहा है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई? तो नीचे झांक करके देखा ना, तब जा करके वो मैले शरीर में उनको जनेऊ दिखा। बोला हे भगवान मेरे से क्या अपराध हो गया। रघुगण महाराज तो ज्ञानी थे, विद्वान थे, ज्ञान की शिक्षा लेने जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम। कूद गए पालकी से, चरणों में गिर गए, बोला प्रभु मुझे क्षमा करो, आप कौन है, कोई महात्मा है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप अगर मुख नहीं खोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु आप कौन है, बताएं। तब वहां पे जड़ भरत जी ने संपूर्ण वृत्तांत बताया, सारी बातें बताई, सारा वेदांत सब कुछ उनको समझाया। अंत में सार स्वरूप में बात बताई, रघुगणे न तपसा न इज्जा न याची न छंदसा न निर्वापणाद गृहात्वा बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बोला हे राजा, उस वस्तु को, भगवान को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो, दान हो, बहुत दिनों तक सालों साल तपस्या करो, त्यागी बन जाओ, गृहस्थ बन जाओ, कैसे भी नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे सरल छोटा एक ही उपाय है, वो क्या है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक भगवान के भक्त, भगवान की भावना में भावित जो भक्त है, उनके चरण धूलि को जब तक हम शीश में नहीं लगाएंगे, जब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। तो ये भी नहीं समझ पाए, ये भी नहीं पहचान पाए, और दुर्वासा जी नहीं पहचान पाए, इतना बड़ा राजा ज्ञानी होकर के भी जड़ भरत जी को पहचान नहीं पाया। इसलिए वैष्णव को समझना बहुत मुश्किल, दुर्लभ। एक और उदाहरण समझो, चैतन्य महा, ये सब उदाहरण आप अच्छे से याद रखना। अभी जो हमने 2 उदाहरण समझाए है ना, दोनों भागवत के थे। अब चैतन्य चरितामृत का एक उदाहरण सुन लो। चैतन्य चरितामृत में जो श्रीवास पंडित जी है ना, वो गदाधर पंडित जी को लेकर के चले गए पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास में दर्शन कराने के लिए। पुंडरीक विद्यानिधि के पास में दर्शन कराने के लिए। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो भागवत करते हैं, लेकिन रहते किस प्रकार से, एकदम कुर्ता पजामा, एकदम टिप टॉप, मखमली अंगोछा भी वो फटका पहनते हैं, सिर पे मखमली टोपी, मुख में पान पीक दान सोने चांदी का, इस प्रकार ठाट बाट से रहते थे। तो शिवास पंडित ने बोला चलो आज आपको एक बढ़िया वैष्णव के दर्शन कराने ले जाते। जब दर्शन करने के लिए आए तो देखा तो सामने एकदम कोने के तखत पर और एक आदमी बैठा है, बड़े बड़े मूंछ है और बाल है, उनमें बिल्कुल सुगंधित तेल लगा हुआ है, सिर पे मखमली टोपी लगी हुई है, मुख में पान है,
और पीक दान में छुप रहे हैं। इसको देख करके तो उनके मन में शंका हो गई, अरे ये कैसे वैष्णव है भैया? हमने तो वैष्णव सुना शिखा सूत्र, शिखा रखने वाले, सूत्र रखने वाले, साधारण जीवन जीने वाले, वही वैष्णव होते। हमने तो ऐसे वैष्णव कभी दर्शन भी नहीं किया। उनके मन में शंका हो गई। शिवास पंडित समझ गए कि भैया ये तो शंका हो रही है। शिवास पंडित ने उनका असल रूप बाहर लाने के लिए वहां जाकर के पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास में जाकर के और भागवत का एक श्लोक पढ़ दिया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपिशयं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरगरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतके। जब ये गाया ना कि कैसे भगवान जो है वो मुरली बजाते हुए और कैसे वापस प्रवेश कर रहे हैं वन से, उसको सुन करके और भगवान की छटा शोभा उनकी आंखों के सामने प्रस्तुत हो गई पुंडरीक विद्यानिधि जी के, और मन के अंदर वो भाव जागृत हो गया और हाथ पैर सब कांपने लगे। कहाँ वो टोपी गई, कहाँ वो मलमली कुर्ता कपड़ा सब कहाँ गया, और वो जो पीक दान उसमें लात मार करके और जमीन में लोट पोट खाने लगे पुंडरीक विद्यानिधि। वो भगवान के भाव में एकदम आविष्ट हो गए। अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर उनमें उत्पन्न होने लगे। इसको देख करके ना फिर तो गदाधर पंडित जी सोच रहे, अरे बाबा मेरे से तो कोई गड़बड़ हो गई, मैं वैष्णव को पहचान नहीं पाया। ऑल दो ये सब तो शिक्षा के लिए है, गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि तो स्वयं विश्वानु बाबा है, गदाधर पंडित तो राधा रानी है, वो तो सब उनका जन्मों जन्मों का नाता है। पर ये हमको शिक्षा देने के लिए कि देखो ऐसे वैष्णवों को पहचानने में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए कभी भी भैया सावधान होकर के, कौन क्या खाता पीता कैसा आचरण, इससे कभी भी हम उसके अंदर की भावना को नहीं पहचान सकते। एक होता है तटस्थ लक्षण और एक होता है स्वरूप लक्षण। जो तटस्थ लक्षण होता है ना, उससे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का तटस्थ लक्षण क्या है? उसके कपड़ा, उसका कपड़ा, उसका स्टेटोस्कोप, व्हाइट कलर का कोट पहना है, स्टेटोस्कोप गले में डाला है, तो हम सोच सकते हैं कि डॉक्टर हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है कि एक्टर हो, डॉक्टर की एक्टिंग कर रहा हो, प्ले करके आ रहा हो एक्टिंग का, कुछ भी हो सकता है। तो और एक होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या होता है? कृष्ण का शरणम, भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान की अनुभूति होना, ये मेन लक्षण है, ये मेन लक्षण है। तो जो स्वरूप लक्षण है वो भी होना चाहिए, माने भगवान की भक्ति, ये सब तो हम देख ही सकते हैं ना। इसलिए जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं भैया, वो सभी का ही बड़ा आदर होना चाहिए, यथा योग्य आदर, कभी किसी की निंदा नहीं। कभी ये सब बातों बातों में भी इन सब चीजों से हमें बचना है। कई प्रकार की कभी कभी मठों के अंदर में भी बड़े बड़े जो साधु होते हैं हमारे ना, कभी कभी उनमें भी वैष्णवों में भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी चीज को लेकर के। देखो कभी कभी है ना, हम साधारण जगत के हिसाब से किसी चीज को देख लेते हैं कि अरे ये भी तो वैसे लड़ रहे हैं जैसे जगत में लड़ते हैं, और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं, यही हम गलती कर बैठते हैं। अरे देखो ये कितना फोन चला रहे हैं, कभी कभी वैष्णव कोई फोन चला रहा रहता है तो हम ऐसे देखकर मन में ऐसी भाव ले आते हैं कि अरे देखो हम फोन नहीं चलाते, ये फोन चला रहा है। अरे देखो हम तो इतनी माला करते हैं, ये देखो त्यागी होकर के, अरे भैया नहीं, कभी ही ये सब चीजों को मन में मत लेकर के आओ, ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। किसका क्या स्तर हम नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। हो सकता है वो फोन से बहुत सारी सेवा कर रहे हो सकता है फोन से पूरा मठ संभाल रहे हो, क्या व्यवस्था संभाल रहे हो हमें नहीं मालूम, तो हमें नहीं बोलना, नहीं सोचना भी नहीं। दूसरा, एक चीज ये भी देखने में आती कभी कभी कि कोई हमसे आयु में छोटा है, हम आयु में बड़े हैं, तो हम उसके ऊपर उसको बोल देते हैं, उसको डांट देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये भी नहीं करना। हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये जगत, ये जो भक्ति जगत है ना, ये शरीर में कोई बंधन नहीं है इसका। हो सकता है वो पिछले जन्म में हमसे भी ज्यादा भक्ति करके आया हुआ हो। इसलिए देखो कोई कोई बच्चे छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लेते हैं, बड़ी भक्ति, इतने निष्ठा, श्लोक लोग सब सीख जाते हैं, मृदंग कीर्तन कतान करताल कीर्तन सब सीख जाते हैं। और कोई कोई देखो पूरा पूरा 10 10 20 20 साल भी लगे रहते तो कोई प्रोग्रेस नहीं। क्यों? क्योंकि वो करके आ चुका होता है। इसलिए कभी भी ये ये जो भक्ति जगत है इसमें बड़ा सोच विचार है। इसे थोड़ा सोच करके समझ करके एक एक कदम को फूक फूक करके रखेंगे तो वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। और वैष्णव अपराध से बच करके बढ़िया भक्ति करो ना। भगवान का नाम लेने में क्या है, कुछ भी सुविधा नहीं, आराम से करो।
तो यहाँ तक कि भगवान शिव जी तो एक बात को कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। बोला सभी आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु की आराधना, भगवान की आराधना है। और भगवान से भी श्रेष्ठ आराधना है देवी सती को बोल रहे हैं, पार्वती। मैं तो बोलता हूँ भगवान से भी बड़ी आराधना है, भगवान के भक्तों की आराधना करो। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति की आराधना करने पर वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को प्रदान कर देते हैं। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। इतने वैष्णव जो है इतनी कृपालु हैं। हम गुरु जी को नहीं जानते, वैष्णव तो हमें बताते हैं कि गुरु जी हैं, गुरु जी का इस प्रकार सम्मान होना चाहिए, गुरु जी को ऐसे प्रणाम करो, भगवान को ऐसे प्रणाम करो। सब हमें वैष्णव सिखाते हैं। इसलिए देखो, जब हम शुरू में नहीं समझ पाते किसने हमको क्या दिया। उदाहरण, जैसे जब हम स्कूल में होते हैं ना, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें नहीं पता कि टीचर का क्या महत्व है। कभी कभी लगता है कि टीचर तो परेशान कर रहा है, हमें ऐसे कर रहा है। जो धीरे धीरे वो पढ़ाते पढ़ाते जब हम पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, तो हमारे मन में आता है कि देखो टीचर ने हमको पढ़ाया। तो आज कितने लोग होते हैं अपने टीचरों को याद करते हैं, उनके पैर छूने जाते हैं। देखा ना, आपने देखा होगा जगत में। वो उनका उपकार वो कब समझ में आया है? कब? जब उनको वस्तु प्राप्त होती है, जब उनको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जब उनको अपने जो ये जो जड़ शिक्षा के जो गुरु हैं उनकी याद आती है, फिर वो गुरु की महिमा गाते हैं, गुरु जी को आके प्रणाम करते हैं। मेरे पिताजी भी टीचर थे पहले, तो उनकी एक शिष्या थी, वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, पर उसने टीचर बनने के लिए उसने अपनी डॉक्टर वक्टर की पढ़ाई छोड़ करके स्कूल छोड़ करके और पढ़ाती है और बोलती है कि देखो, मेरे जीवन में एक टीचर थे, उसने मेरा जीवन बदल दिया, मैं भी जीवन बदलना चाहती हूँ। तो वस्तु प्राप्त होने पर गुरु की महिमा का पता चलता है। इसी प्रकार अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हमें गुरु जी की महिमा इतनी नहीं मालूम, वैष्णवों की महिमा भी नहीं मालूम। लेकिन यही भक्ति करते करते, इन बातों को मानते मानते जब एक दिन भगवत प्राप्ति होगी ना, सब भगवान के गुणगान भूल करके सब गुरु जी की महिमा गाते हैं। मीरा जी गुरु जी की सकरी गली में मारा गुरु जी मिलिया। मीरा जी ने भगवान की महिमा तो गाई, लेकिन गुरु जी की क्या महिमा गाई है, हम सोच नहीं सकते। तुलसीदास जी ने क्या गुरु की गुरु पद कंज नर रूप हरि, शास्त्र शुरू कर रहे हैं गुरु की महिमा गाते हुए। जो शबरी माँ ने जब इंतजार किया, राम जी का इंतजार करते करते जब राम जी आ गए, तो राम जी को तो भूल गई और गुरु जी को याद करने लगी कि मेरे गुरु जी ने कहा था। राम जी को अपने गुरु जी की महिमा सुना रही। सोचो, इतनी गुरु जी की महिमा। इसलिए हम लोग जब ये भक्ति करते करते जब हमें कभी भगवान के धाम की प्राप्ति होगी ना, तब गुरु जी की महिमा समझ में आएगी। और जब गुरु जी के पास में लाने वाले कौन, वैष्णवों की महिमा हमको समझ में आएगी। इसलिए अभी तो क्या करना है हमको, अभी तो हमको धीरे 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 तत्व को जानते हुए, सिद्धांत को समझते हुए फुक फुक करके कदम रखना। वैष्णव निंदा वाली जो काम है ना, इसको तो भैया बहुत सोच समझ करके इस राह पे चलना है। कभी जाने अनजाने अपराध निंदा, ये सब हंति निंदन की दृष्टि, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इससे बच करके और अपना हरिनाम कीजिए। कभी भूले भटके हमको कभी किसी से जाने अनजाने हो जाए, तो उससे जाके क्षमा मांग लो, उससे प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, माफ कर देंगे। कभी हमारे मन में आ जाए कि अरे हमने उसको बोल दिया था, किसी वैष्णव के ऐसे बोल दिया था उसके बारे में, उसको बुरा लगा होगा। अगर आपको मन में ऐसा लगता है, जाकर के उससे क्षमा मांग लो, उसके चरणों में प्रार्थना कर दो, क्षमा कर दे। वैष्णव दयालु होते, क्षमा कर देंगे। अगर वो वैष्णव चले गए दुनिया छोड़ करके, तो क्या करो, वांछा कल्पत्रु करके उनके चित्रपट क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है? इसलिए ये वैष्णव अपराध वैष्णव जगत में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराध से हमें बचना है, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए इसके लिए इसी की का इसकी महत्वता को समझते हुए इस विषय को रखा गया है हमारे कोर्स में अलग से, और ये हमने आपको एक क्लास दे दी है। अब आप लोगों के मन में इसके प्रति क्या कुछ प्रश्न है, ये क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप जब खुद अपने मन से पूछेंगे तो वहां अच्छी अच्छी बातें निकल करके आती है। तो उत्तर के रूप में हम आपको सारी की सारी बातें समझाएंगे। इसलिए अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, कि जब आप प्रश्न पूछोगे तो इसमें और गहराई में उतरा जा सकता है, और भी बातें आपको बताई जा सकती है अलग अलग दृष्टिकोण से। इसलिए यहीं पर ही मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो इस टॉपिक को लेकर के, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उत्तर देने की। जो भी हमने गुरु वैष्णव से सुना है, उसी के अनुरूप हमें जो याद आएगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। या आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
प्लीज अपना हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। क्या बात है, सब ग्रुप में सब शांत हो गए, किसी का कोई प्रश्न नहीं? अच्छा। फिर रेखा हरे कृष्णा माता जी। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे किसी को हम जानते हैं, मतलब वैष्णव ही हैं, उसको जानते हैं, तो जैसे किसी हम्म। ने उसके लिए कभी कुछ बोला हो, तो हमने भी उसको मान लिया हो कि हाँ ऐसा ही होता होगा या कुछ है, तो क्या फिर ये भी अपराध होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं हरे आ रही। कृष्णा। क्या आवाज नहीं आ रही प्रभु जी मेरी? सुनाई। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही क्या माता जी आपको? हाँ प्रभु जी आ रही है, आप तो आ रही, पहले कुछ टाइम बंद ही रही थी, मैंने सोचा पता नहीं आपकी चल नहीं आवाज रहा, पता नहीं आ रही, एक मिनट रुको, मैं इसकी शायद गड़बड़ होगी कुछ। हाँ पता नहीं पता। हाँ, आप बताइए माता जी, क्या आपने हाँ सुन लिया? हाँ जी, जैसे मैंने सुना है कि जैसे मैं मतलब मेरे भी मन में आया कि हाँ ऐसा ही होता होगा, है ना? तो क्या हम्म। प्रभु जी अपराध है ये फिर? नहीं नहीं, जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो प्रमाणित है, वो अच्छे हाँ वैष्णव जी। है, अपना भजन साधन अगर प्रमाणित है तो उस पर विचार हम्म। करना, पर फिर भी हमें निंदा नहीं करनी है। हो सकता है कि वो हमें किसी चीज से सावधान करने के लिए कोई बात कह रहे हो, तो उसको उसी जी तरीके से हमें लेना है, हमें एक अपना इनपुट किसी प्रकार से नहीं देना उसमें। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई ऐसे ही है हाँ हमारे जैसे, ऐसे कोई बात बोल रहे हैं, तो उसमें कभी भी उसमें बोलना बोला नहीं, ऐसी बातें मत करो। वो है अपनी जगह, जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अपना भगवान का नाम करो, भजन करो, बस छुट्टी। हमको क्या दुनिया से, दुनिया हमने क्या ठेका ले रखा है क्या? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है उसके गुरुजी का जिम्मेदारी है। अगर हाँ जी तुम अगर समझते हो अपने आप को कि तुम उसको ठीक कर सकते हो और तुम उसका जी। उद्धार कर सकते हो, तो फिर उसके बारे में सोचो। वो उसके गुरु जी की जिम्मेदारी है, वो संभालेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे प्रभु जी आप कह रहे थे कि हमें जगत में किसी की भी निंदा नहीं करनी है, हाँ और अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है कोई हमें किसी ने गलत बोल दिया, जैसे हमें आघात किया, तो ये हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं, तो उसको हमें सामने वाले को दोष नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए आपने ही कर्म है। तो प्रभु जी हम्म। हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो कभी कभी हमारे लाइफ में कोई ऐसा है जो हमें बार बार आघात करता है, उसकी बातें हमको आघात करती है, तो हमारे बहुत डिस्टर्ब कर देती है माइंड को, फिर हमारी चैंटिंग हियरिंग हम नहीं कर पाते। तो आप हाँ, जो ये कह अच्छा रहे थे प्रश्न है कि आपका। जैसे, जी तो आप जो कह रहे थे कि हमें उनके सामने वाले के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, पर हम कोशिश करते हैं प्रभु जी राग द्वेष ना रखने की, बट हमें उस स्टेज पे पूरा पहुंचे नहीं है, तो हर बार वो नहीं हो पाता। तो कभी कभी क्रोध आ हाँ, जाता है, हम भी ये पलट बात के तो बोल सही है। देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो ये ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें क्या होता है, देखो जी ये बात किसने बोली, ये जो हमने आपको बात बताई ना, अपने ही दोस्त जी सामने खड़े हो सकते हैं। और किसने बताई? ये जब ध्रुव जी को जो सौतेली माता ने बाप के गोद से उठा करके जब नीचे फेंका ना, तो बड़े क्रोधित हो गए। जी जब जी क्रोधित होकर माँ के पास गए, तो सुनीति माता जो है, उन्होंने ये बात प्रहलाद जी को बोली, बेटा ऐसा होता है। बड़ी सुंदर नीति है ये। देखो, हम नहीं कर पाए वो अलग बात है, जैसे मान लो किसी ने हमको कुछ बोल दिया और भाई क्रोध में आकर के हमने कोई रिस्पॉन्ड कर दिया, तो भाई ये तो स्पॉन्टेनियस जो हो गया, उसको छोड़ो। लेकिन हमको हर समय ठंडे दिमाग से सोचना है, और किस समय रिस्पॉन्ड करना है, किस समय नहीं करना है, इसके लिए तो हमें देखो बहुत, संसार में भी बहुत जरूरी होता है ये सीखना। वैष्णव जगत तो छोड़ो, संसार में भी हमें बहुत जरूरी है। वो उसको भी गुस्सा आ रहा है, हमें भी गुस्सा आ रहा है, उसने हमको 10 बात बोली, हमने उसको 20 बात बोली, झगड़ा हो गया, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, मारो काटो, कोई अंत नहीं। यही दुनिया में चल रहा है। फिर हम में और उनमें अंतर ही क्या रहा? क्यों दीदी? संसार में और फिर हमें हमने भक्ति करते हैं, अंतर ही क्या रहा? अंतर ये रखना चाहिए कि देखो भैया, ये हमको बोल रहा है, ये हमारे कर्म हमारे सामने आकर के खड़े हो गए। अगर हम उद्विग्न हो गए, क्रोधित हो गए, हमारा मन विचलित, खंड विखंड हो गया, तो ये तो सफल हो गया अपने काम में। उसको हमें विफल करना है, सामने वाले को विफल। विफल करने के लिए क्या होगा? हमको गहराई अपने अंदर में लानी होगी।
अपने अंदर में गहराई को लानी होगी, या तो अपने आप को ऊपर उठा लो या अपने आप को गहरा बना लो। जैसे गहरा पानी जो होता है ना, वहां पे कितने बड़े बड़े पत्थर मारो नीचे तक कोई उसका असर नहीं आता, ऊपर ऊपर ही रहता है। इसलिए क्या करो, अगर मान लो कि कभी आपको कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, और आपको मुंह से बोल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संसार में चलता है। आप बोलो उसको शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए उसको बोलो, लेकिन अंदर में कभी भी विचलित नहीं होना। इसलिए गहराई में शांति होना चाहिए। इसलिए हमारे जो वैष्णव के लक्षण है ना, उसमें बताया कि शांत होते हैं। इस प्रकार से हमको वो सारे गुण हमारे अंदर में लाने होंगे, धीरे धीरे अपने आप आएंगे दीदी। कोई भी काम एकदम से नहीं होता। जैसे आज हमने आपको कोई बात बोली, 1 साल 2 साल में नहीं, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। जैसे आपको किसी ने कुछ बोला ना, और आपका मन कर रहा है कि आप उसको 100 गाली बको, तो आप उसको 100 मत बको, 10 ही बको। ठीक है, धीरे धीरे उसको ठीक करो। जी फिर धीरे धीरे ठीक करो। जी फिर धीरे धीरे जी जब हमारा स्तर बढ़ेगा ना, फिर हमको समझ में आएगा कि अरे भैया, क्या बोल करके कोई फायदा नहीं, बोल करके कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा, ये संसार में तो हरे ये कृष्ण चलता ही प्रभु जी, रहेगा। पर ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, पर ये गहराई आएगी कैसे? बताया तो माता जी, धीरे धीरे जी अनुभव जी से। भाई देखो देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि बोल कौन रहा है और किसको बोल रहा है। अगर आपने अपने आप को शरीर मान लिया, जैसे मान लो कि मैं बोलूं, आपका नाम क्या है माता जी? जया माता नाम है क्या आपका? जी जी प्रभु जी जय अच्छा, जया दीदी। जया दीदी, जैसे मान लो जी कि जी मैं बोलूँ कि अरे जया दीदी जो है, जया दीदी की तो एकदम बाल एकदम सफेद है, एकदम बेकार है, कि किसी किसी काम के नहीं, एकदम मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे बाल काट देना चाहिए। अब हमने बोल दिया, अब जया दीदी तो नाराज हो गई, ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे तो इतने सुंदर गजीन बाल है, ऐसे कैसे निंदा कर दी मेरे बालों की। अब मैं तेरे को बताती हूँ, और आपने क्या करा, उसको उठा करके आपने भी 10-12 शब्द उसको भी उल्टे पुल्टे बोल दिए हैं। अब क्या हुआ इसमें, समझो ना जी कि बोल कौन रहा है और किस चीज को बोल रहा है। पहले नंबर पे अपने जीवन में उन्हीं लोगों की बातों को महत्व दो जिनसे हमारा कल्याण हो। पहला नंबर, कि हाँ भैया ये हमारा उद्धार करेगा, कल्याण करेगा, उसी की बात का महत्व दो। ठीक है, बोल कौन रहा है? अरे जी फालतू का सड़क छाप कोई आदमी बोल रहा है, हमें क्या लेना देना? हमें क्या लेना? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी बाजार से निकलता है, 10 कुत्ते 1000 कुत्ते भौंकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुत्ते बस भौंक ही सकते हैं, वो उससे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक इसी प्रकार अपने आप को शरीर मानकर, अगर आपके मन में आघात लग रहा है कि ऐसे कैसे बोल दिया, तो आपने अपने आप को शरीर मान रखा है। जया दीदी, आप शरीर हो? नहीं, जी हम शरीर नहीं है जी भैया। प्रभु जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस शरीर में बैठे हम आत्मा, परमात्मा के अंश है। भगवान की भक्ति करना हमारा धर्म है, उसके लिए इस जगत में आए हैं। शरीर एक माध्यम है, उसके माध्यम से हमको भगवत प्राप्ति करनी है, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आए हैं। छोटी मोटी बातों में फंस गए, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ठीक जी है, इसलिए जैसे बताया कि बगुला होता है ना, बगुला, इसलिए बोला काक चेष्टा बको ध्यानम। हमारा भगवान के प्रति ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले के जैसा। बगुला क्या करता है, जब पानी में खड़ा होता है ना, एक एक टांग पर खड़ा रहता है, देखा है कैसा शांत एकदम खड़ा रहता है। उसकी नजर केवल मछली पे होती है, और मछली भी कौन सी? बड़ी मछली पे नजर होती है, छोटी मोटी मछली नहीं। छोटी मोटी मछली घूमती रहती है, वो उनको नहीं पकड़ता है। क्यों? जिस मछली से उसका पेट भरेगा वो उसी पे ही नजर रखता है। तो यहाँ पर चाणक्य पंडित बोलते हैं कि देखो, हमारा जो ध्यान अपने लक्ष्य पे कैसा होना चाहिए? बगुले के जैसा होना चाहिए। छोटी मोटी मछलियां आती जाती रहेंगी, हमारा लक्ष्य तो भगवान है भैया। ये छोटे मोटे लोग ये आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, मर जाएंगे, इनका कोई वो नहीं है। वो अगर कोई इन पे जवाब देने को, उत्तर देने को आप निकलोगे ना, तो इतने लोगों को उत्तर दोगे कि उसका कोई अंत नहीं। और अगर चुप हो जाओगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने आपको बोला कि आप ऐसे आप वैसे, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, अरे ये तो वहां से कुछ मिक्सचर ही नहीं आ रहा है, मसाला ही नहीं आ रहा है, मेरा बोलना भी व्यर्थ जा रहा है, वो आदमी बोलना ही छोड़ देगा। जी खत्म। जी जब तक आप रिस्पॉन्ड कर जी रहे हो, जब तक ही वहां सामने से आएगा। जिस दिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, बंद, खत्म। आप इग्नोर कर दो, अपने मेन लक्ष्य पे ध्यान दो। और ये एकदम से नहीं होगा दीदी, ये बड़ी बड़ी बात है। ऐसा ऐसा मैंने बोला, जी आज हमने प्रभु जी बोला कल आप ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे। जी आपको जब कोई बोल रहा है तो समझो कि ये बोल क्यों रहा है, क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं? अरे हाँ, मेरे अंदर कमी तो है ना, बात तो सही बोल रहा है बेचारा, मैं अपनी कमी को ठीक कर लूंगा। हो सकता है सचमुच में हमारे अंदर कमी हो, उसे ठीक कर लो। जी क्यों दीदी? जी ऐसा भी तो नहीं होता जी ना। जी प्रभु ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है सामने वाले के मुख से गुरु वैष्णव बोल रहे हो, भगवान हमारे को शिक्षा दे रहे हो। ऐसा सोच करके मान जी लो। प्रभु जी अगर वो हमें कोई जी ठीक प्रभु करने जी। के लिए बोल रहा है, मान लो, अहंकार को आगे मत रखो, मान लो वो कहता है अरे जी सवेरे 10 बजे उठते हो और बोलते हो अपने आप को बड़ा भक्त हो,
तो क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है, क्या जी गलत जी है? सही बोल रहा है, बल्कि कृपा कर रहा है हमारे ऊपर में। बोला हे प्रभु, इसके मुख से आप हम पे कृपा कर रहे हो, ऐसे कृपा करते रहो, एक दिन जल्दी उठना शुरू कर दे प्रभु, बस इतनी कृपा और कर दो। ऐसे करके जी एकदम लाइफ को एकदम फन के अंदर एकदम आनंद में बिताना है हमको। इसे वैसे दुखी नहीं होना जी है कि अरे इसने हमको ये बोल दिया वो बोल दिया, हम तो दुखी हो गए, अंदर से हिल गए, परेशान हो गए कि छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए तो भगवान के बेटे किस काम के हम? नहीं, हम भगवान के अंश जी है भैया। अनंत सामर्थ्य हमारे अंदर में, सारे जगत का पालन पोषण, सारे ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, सारे जगत का उद्धार करने की शक्ति एक एक वैष्णव में है। उस शक्ति को जी पहचानना है। इसलिए छोटी मोटी जी चीजों से परेशान नहीं, बड़े लक्ष्य पे ध्यान, ठीक है? जी प्रभु जी। बस आनंद में जीवन हरि बिताओ। बोल प्रभु जी, हरि बोल। आपकी जैसा आनंद हमारे में भी आए। हाँ हरि और बोल। हरे कृष्णा माता जी। अरे सब चीज को धुएं में उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुम्हें कुछ भी बोले आनंद में निकाल दो, बोला हाँ। कोई बोले कि अरे बड़े भगत बनते घूमते हो, पर ऐसा होता है। ये आप लोगों के साथ नहीं, हम सबके साथ में होता है, चिंता मत करो। चिंता मत करो, सबके साथ में। मीराबाई के बताते, अगर कोई भगवान की भक्ति करने लगे ना, कुत्ता तक नहीं छोड़ता। जी प्रभु पीछे जी। पड़ जाते लोग, क्यों? क्योंकि ये हमारी ग्रिप से कैसे बाहर हो रहा है, ये हमारी ग्रिप से बाहर हो रहा है। कोई आदमी भक्ति करता है तो वो संसार की ग्रिप से बाहर होता है। संसार नहीं चाहता कि तुम छूट जाओ और वो फंस जाए। वो केकड़े की तरह सब तुमको खींचना चाहते हैं। एक गुरु वैष्णव ऊपर से हाथ देके आपको खींचते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते छूटे। इसलिए क्या करो, उनकी बातों को सीरियस मत लो। छोड़ करके सीरियस किसको लेना है? सीरियस हमको लेना है भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, महाप्रभु शिक्षा अष्टक में क्या बोलते हैं, गुरुदेव क्या बोलते हैं, वैष्णव क्या शिक्षा देते हैं। ये हमको ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में होना। लोग क्या बोलते हैं? लोग तो कहते ही रहेंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये लोग तो कहते ही रहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग वही है जो एंड में उठा के ले जाते हैं। इनका कोई बोलना बंद नहीं होगा, मरने तक बोलते हैं ये। ठीक है, भगवान की भक्ति करो, उसी में ही आनंद है, उसी में ही शांति है, और कहीं नहीं मिलने वाली। छोटी छोटी बातों पे प्रभु जी, परेशान नहीं होना। प्रभु जी जैसे घर ही में ऐसे कभी कलेश हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उस टाइम पे हाँ ये तो ठीक फेथ करो। रखना कि हाँ कृष्णा हमारे साथ है, हमको है ही। प्रसन्न रहना है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखो, कलेश किस कारण होता है, उस कारण पे जाओ पहले नंबर पे। अगर कारण भक्ति है, भक्ति के कारण कोई कलेश कर रहा है तो भाड़ में जाए दुनिया। हाँ, अगर हमारे ये अंदर कोई नॉर्मल। कमी है, अगर हमारे अंदर कोई जी कमी है उस कारण से कलेश हो रहा है, तो अपनी कमी को ठीक करो ना। सब तो यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, सब लोग। आप नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई कमी हो तो ठीक हो? ठीक जी होना चाहिए। जी प्रभु जी। उस पे काम जी जी करो, ठीक कर लो, काम करो ना उसके ऊपर। जैसे हमारे अंदर कोई जी कमी है, कोई जैसे मान लो सास है, सास किसी बात पे हमको बोल रही है, अरे तुम ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती, तो भाई ठीक कर लो, माँ है बोल रही है, कोई बात नहीं, ठीक कर लो उसको। पति है, पति कोई बात बोल रहे कि अरे तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो, तो वो सही कह रहे। मेरा पति है, पति का सेवा भी धर्म होता है, सतीत्व से भी बड़े बड़े कार्य जगत में किए जा सकते हैं। ठीक है ना? इसी की यही नौकरी करते हैं, यही कमा के लाते हैं, तो ठाकुर की सेवा पूजा हो रही, सब चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, वो बोल रहा है, तो उसको प्रेम से बोलो, देखो आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन है ना मेरे से ना ठीक थोड़ा टाइम लगेगा, आप मुझको समय दो, मैं धीरे धीरे कोशिश करके ठीक कर लूंगी। इसे प्रेम से बोलो ना। उसने उसने तुमको कटु वचन बोला, आपने भी कटु वचन बोला, लो हो गई। अब जाओ कोर्ट, कोई अंत ही नहीं है इसका तो। अगर उसको आप प्रेम से दो तीन बार बोल दोगे ना, एकदम पिघल करके आइसक्रीम जैसे हो जाती है ना, ऐसे पिघल जाएगा सबका हृदय। चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, प्रेम से बोल करके तो देखो, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबका हृदय ठीक हो जाता। ये प्रेम से बड़े बड़े शेर चीता भालू को लोग नचा लेते हैं। और हम कैसे? जय भजे कृष्ण सही बड़ो चतुर। और जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो तो बड़े चतुर होते हैं। वो तो प्रेम से बड़े 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 कारनामे स्वामी महाराज जी ने प्रेम से ही बोल करके, वो विदेशी लोग हैं, गांजा खा पीने वाले, चरस गांजा सब कुछ नंगे घूमने वाले विदेशी, उनसे भक्ति करवा दी, पूरे दुनिया में प्रचार करवा दिया प्रेम से ही। सोचो। और आप प्रेम से दो चार लोग को नहीं जीत पा रहे दीदी। इसलिए क्या करना है, हमको धीरे धीरे उनको प्रेम से जीतना है, लड़के नहीं, प्रेम से जीतना। ठीक है दीदी? जी प्रभु जी, ये हाँ, भक्ति का हरे रास्ता कृष्ण। इतना आसान नहीं है। हाँ, किसी किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सहज नहीं सिचुएशन बन। हो,
वो कुछ और ही हो, फिर भी सबका इलाज यही है, प्रेम, भगवान की भक्ति, ये सभी चीज का इलाज है। जी और नाम करो जी प्रेम से, ये नाम जी करते करते ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़े बड़े विरोधी भी सब सब हट जाता है दूर। बस देना होता है समय। क्या देना होता है? समय। समय। जी समय दो, और एक दिन आप हमें खुद बोलोगे, बोला प्रभु जी ऐसा आश्चर्य हमने जीवन में आज तक नहीं देखा, सब कुछ बदल गया, सब बदल जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, हमने खुद हमारे जीवन में देखा है। बस विश्वास करो, समय दो, भक्ति करते रहो, नाम करते रहो, सब ठीक होगा। अगला प्रश्न किनका है? सुरिंदर सुरिंदर। सरीन प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, वैष्णव अपराध अगर हो गया गलती से, हाँ हाँ तो उसका हाँ हाँ प्रायश्चित कैसे? प्रायश्चित हाँ क्या है उसका? हाँ। जैसे वैष्णव, अगर वो जो जिनके चरणों में हमारा अपराध हुआ है, अगर उन्हें हम जानते हैं, वो सामने हैं, अगर आसपास रहते हैं या कभी मिलना होता हो, तो उनके जाकर उनको क्षमा मांग लो, उनसे बोल दो। जी या उनको उनको नहीं भी मालूम है कि आपने कुछ किया है, तो उनको जाके बोलो, बोलो प्रभु जी कुछ समय पहले ना हमारे आपके मन में ऐसे ऐसे आ गया था, आपके आपके प्रति हमारे मन में, आप क्षमा कर देना मुझे, अब बद्ध जीव हैं, ऐसे मन में आ गया, ये अपराध हो गया हमसे, प्रभु हमें क्षमा कर देना, ऐसे करके उनसे माफी मांग लो। क्या है इसमें, क्या है? जी, क्षमा मांगो। शुक्रिया। क्षमा मांगने से क्या हम छोटे हो जाएंगे क्या प्रभु? नहीं, नहीं प्रभु जी। नहीं छोटे होंगे। और परमार्थ के लिए तो प्रभु जी बताते हैं कि अगर निकृष्ट से निकृष्ट आदमी के चरणों में गिर के भी अगर भगवान मिलते हैं और गुरु की सेवा, गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो वैष्णव है, क्या दिक्कत है? मांगो क्षमा। गलती जी हमने करी तो क्षमा भी हम ही मांगेंगे ना। अभी हाँ जी, दुर्वासा जी जो थे, अभी सुनाई ना कथा, दुर्वासा जी ने आके हाँ क्षमा जी, हाँ मांगी जी, ना। तो जी फिर हम क्या दुर्वासा ऋषि से बड़े हो गए क्या? शिव जी का अंश है वो। जी ये सब शिक्षा के लिए है। कभी दुर्वासा जी के मन में भी मत लेकर के आना कि दुर्वासा जी ने ऐसा कर दिया। नहीं, दुर्वासा जी भगवान के बड़े भक्त हैं, वो भगवान की लीला को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि वैष्णव अपराध मन से भी हो जाता है। देखो, अगर हम जगत के अंदर कोई पाप हमारे मन में आए, जैसे हमारे मन में कोई पाप आ जाए, चोरी डकैती ये सब करने का, बस मन में आए और हम करें नहीं उसको क्रिया में, तो उसका पाप नहीं लगता कलयुग में। कलयुग में नहीं लगता है, कलयुग की महिमा है। और युगों में लग जाता मन का पाप भी, लेकिन कलयुग में मन का पाप नहीं लगता, पर मन का पुण्य लग जाता है। जैसे सुरेंद्र प्रभु के मन में आया कि अरे, मन में ऐसा आया कि चलो 100 किलो लड्डू दान कर दी जाए मंदिर में। ऐसा करते मन ही मन सुरेंद्र प्रभु ने क्या करा, 100 वैष्णव घर में बुलाया, खूब बढ़िया से जिमाया, हलवा पूरा पूरी खीर चकाचक बना करके खिलाई। तो मन की भक्ति भी हो जाती है कलयुग में, पर पाप नहीं होता। भक्ति हो जाएगी, पुण्य हो जाएगा, पर पाप नहीं होगा। सुरेंद्र प्रभु समझ रहे हो? जी लेकिन जी लेकिन मन का अपराध हो जाएगा, ये वैष्णव अपराध हो जाएगा मन का। और लोगों का तो नहीं होगा, लेकिन अगर वैष्णव के प्रति मन में भी सोचेंगे ना, तो अपराध होगा। इसलिए इससे भी सावधान रहना। जी प्रभु, धन्यवाद। कलयुग के कई फायदे हैं, बस दो चार नुकसान हैं, पर फायदे ऐसे हैं कि तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है, एकदम सरल है कलयुग में। जी और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी प्रिया दीदी। प्रिया दीदी, प्रिया दीदी, प्रिया दीदी शायद नहीं है। सोनिया शर्मा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, एक तो मैं ये क्लास के लिए नई हूँ, तो मेरे को इतनी समझ नहीं है, तो पता नहीं अच्छा। मेरा प्रश्न आपके लिए, मतलब मेरे मन में आया कि आपने बोला अगर हम्म। वैष्णव अपराध हो जाता है, हाँ। उसके कारण हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो अगर मान लो किसी से वैष्णव अपराध हो गया अनजाने में, लेकिन हम्म उसके बाद उसने 20-30 साल बहुत भक्ति करी, वो एकदम हम्म। ठीक से चले, तो वो जो बाद में भक्ति करी है उसका उसको फायदा मिलेगा कि वो भक्ति भी नष्ट हो गई, वो नहीं, वैष्णव इसमें अपराध जो पहले हुआ था उसके तो हमें कारण? समझना पड़ेगा ना, अपराध कैसा अपराध किया है, किसके प्रति किया है, किस कोटि के वैष्णव है। और दूसरा ये है कि अगर किसी बड़े वैष्णव की हम सेवा करते हैं, तो अगर कोई अपराध होता भी है और उसके प्रति हमारे मन में आत्मग्लानि होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े अहंकार में रह करके उसको ठीक कर लेंगे, नहीं।
क्षमा मनी मन क्षमा वांछा कल्पतरु ऐसे बोल करके उनको प्रणाम करके ऐसे हम धीरे धीरे उससे निकल सकते हैं। पर हाँ, कभी प्रभु भी जी, ऐसा नहीं। अगर अनजाने में, मतलब उन्हें नहीं पता है कि अच्छा मेरे से कभी अपराध हुआ था, लेकिन उसके हम्म। बाद वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तो फिर इस कोई दिक्कत भक्ति नहीं। का फायदा होगा उनको, चलेगा नहीं नहीं, आगे, अगले जन्म तक होगा होगा। मिलेगा। देखो, फायदा का भक्ति का तो कभी वो फायदे का मतलब क्या है? भक्ति करेगा तो साधु संग भी करेगा, साधु संग में साधु सेवा भी करेगा और वैष्णव की सेवा भी करेगा, है ना? हम्म। ये हम्म। इसको हमको सावधान इसलिए करते हैं क्योंकि धीरे धीरे ये हमारा संस्कार बन जाता है। इसलिए ये संस्कार बनते बनते और फिर हम आगे तक ऊंचे बिल्कुल हाई क्लास वैष्णव तक जाकर के हम ये काम कर देते हैं। इसलिए हमको कभी भी छोटे से छोटा कोई भी हो, संसार में भी मत करो निंदा। हमारे बड़े गुरुजी तो बोलते हैं, किसी की भी मत करो, करो ही मत, छोड़ो। ये निंदा करने से क्या रहता है, उसके दोष हमको लेने पड़ते हैं। जिसकी निंदा कर रहे हैं ना, जिस कारण से निंदा कर रहे हैं, वो दोष हमको लेना पड़ता है। जैसे कोई सामने वाला चोर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, है। हम्म। वो उसका हम बोले कि अरे तो चोर है, ये तो ऐसा ही है, इसका तो खानदान ऐसा है, इसका तो ये ऐसा, तो उसके चोरी का जो दोष है वो हमको भी लेना पड़ेगा। उसका पाप हम नष्ट करेंगे, अपने पुण्य उसको देंगे, उसके पाप हम लेंगे। इसलिए मत करो, छोड़ दो। हमें क्या लेना देना? सरकार जाने, उसके घर वाले जाने, हमें क्या लेना देना? अपनी भक्ति करो। वैष्णव जी जगत जी में भी अगर प्रभु जी। हमारे मन में कोई लगता है किसी में कोई दोष है, उससे जो बड़े वैष्णव है, जिसके आश्रित है वो, जिसकी शरण में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ठीक करना। भगवान का नाम उसे ठीक करेगा, बस उसकी भक्ति उसको देर सवेर ठीक कर देगी। हमें अपना देखना है, ठीक है? हमें अपना जी भजन साधन, हमें अपनी भक्ति से अपनी भक्ति आगे बढ़े, उस पर ज्यादा फोकस करना है। कभी हमसे ऐसा हो जाए कि अरे भैया हमसे ना, कभी 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 क्या रहता है, हमसे कोई गलती हो, जैसे मान लो आज आप पूछ रहे हो सकता है इसके पहले आपको ये सब बातें नहीं पता हो, और आपने जी कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, दिल दुखा दिया हो, है ना? कोई बात जी नहीं, आज आप क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो जी मनी मन। जी अगर मुंह पे प्रभु नहीं बोल सकते तो मनी मन क्षमा मांग लो, उनको झुक करके प्रणाम कर दो, है ना? मनी मन क्षमा जी। मांगो, गुरु जी से प्रार्थना करो। और कभी हृदय इतना बड़ा हो कि उनको मुख से बोल सकते हो, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्ण। प्रभु जी और हाँ, किसी को तो प्रश्न नहीं है। ठीक है, हरे तो आज कृष्णा की क्लास। जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। जी, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा, आज बड़े दिनों बाद आपने क्लास ली है तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी क्लास के हमें भी लिए। बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद सुरेखा दीदी आप सबकी आवाज सुनने को मिली, हमें भी बहुत अच्छा हम लगा। हम सारे आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा, बताइए। प्रभु जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मतलब एक दो क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया ऐसे ही, जो मैंने इतने सारे पहले ही लिस्ट पूछा। क्या, जो एक दो सॉल्व हो गए और भी बचे हैं? नहीं नहीं, बस एक एक क्वेश्चन है प्रभु जी, बस एक क्वेश्चन। प्रभु जी, क्वेश्चन अच्छा। ये है कि मतलब मेरे घर से कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो हम्म। हमने ना उनको एक वीडियो भेजी थी, गलती से वीडियो चली गई थी। अब उसमें अच्छा। टेम्पल की जो कीर्तन होता है, जो हरिनाम होता है, मतलब उसकी जो प्रोग्राम होता है ना मॉर्निंग, उसकी चली हम्म। गई थी उनको। तो अब वो हम्म। लोग एक्साइटेड है, बोले कि हम आएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। एंड प्रभु जी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो बैकग्राउंड है मेरा, वहाँ पे क्या हम्म। हम ब्राह्मण है, लेकिन हम चिकन मटन हर चीज, मतलब जो निषेध है शास्त्रों में, हम वो हर हम्म। चीज करते हैं, हर हम्म। चीज। तो मेरा बस ये डाउट है, अगर मैं सभी को लेकर जाऊंगी ना, तो ये 100% गारंटी है कि सबकी निंदा करेंगे। वो उनका ये कहना होगा कि अच्छा वहां पे क्या करते हैं लोग, नाचते हैं, इतने बड़ी बड़ी तिलक लगाते हैं औरतें ऐसे, मतलब ये हर चीज वो बोलेंगे। अब प्रभु जी, आप बोलेंगे कि आप जजमेंटल क्यों हो रहे हो? मैं जज नहीं कर रही, मैं 20 साल से जो देखी हूँ मैं वो बता रही हूँ, मतलब जो मैं देखी हूँ अपनी आंखों के सामने मैं वो बता रही हूँ। नहीं तो तो मैं कहाँ सोच ले रही हूँ जाने का बोल रहे हो आप? वो टेम्पल ले जाने के, भगवान के दर्शन कराने। तो फिर कब, मैं ये सोच रही हूँ कहाँ? कि वो ये सब इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल अपने नहीं, ले जाओ, कोई चंडीगढ़। दिक्कत नहीं। वो ले उनके जाओ। खुद के मन में है ना जाने के लिए, हाँ जी। तो लेके तो जाओ मैं ना। इसके, अच्छा, तो मैं सोच रही थी फिर वो जाके आप कहीं अपनी निंदा इच्छा से करेंगे। लेकर के जा रहे हो क्या, कि उनकी खुद की इच्छा है जाने की? ये तो बताओ प्रिया दीदी। उन्होंने वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अच्छा है, मैं वहां पे जाऊंगी। हाँ जी भाई, ये बढ़िया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लेकर के जाओ उनको। ऐसे मन में भावना ही नहीं आती है, ये भावना आ रही है तो कुछ बड़ी अच्छी बात है, लेकर के जाओ। ऐसी भावना को बल्कि दबाना नहीं। जैसे किसी के मन में आए कि अरे वैष्णव को बुलाओ ना हमारे घर में कीर्तन करो,
अरे ऐसी उसके मन में भावना आ गई, बड़ी बात है, वो उसको ठीक हो जाएगा। जो आप गड़बड़ बोल रहे हो ना, ये सब ठीक हो जाता है। आप क्या बोल रहे हो, मर्डर करने वाले लोग इतने बड़े बड़े भक्त बन जाते। आप बोल रहे हो कि खाते मांस मछली, सब ठीक हो जाता है। आप क्या बोल रहे हो, भगवान की भक्ति में इतनी मुझे बस शक्ति है, गुरु वैष्णव। नहीं, वो जो आपकी जो चिंता, वो जो आप सोच रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान कब कैसे किस पे कृपा करने वाले हैं, ये हम सोचते समझ सकते हैं क्या प्रिया दीदी? भगवान कब किस पे कैसे कृपा करने वाले हम सोच सकते हैं क्या? वो प्रयागराज जो अधमरा छोड़ करके जानवर को बैठ करके मजे लेता था, देखता था, नारद जी ने आकर के उस पर भी कृपा कर दी थी। इसलिए भगवान के भक्त तो कब किस पे कैसे कृपा करे कोई भरोसा नहीं। हम सोचते हैं कि हम ही पार लगाए, नहीं, उनको ले जाओ जहां उनके मन में इच्छा आ रही ना, बोलो तुम्हारी इच्छा है ना, ले चलो मेरे को, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ चलना है, बोले कौन, चलो उनके साथ चले जाओ, कुछ मत बोलो, उनको करने दो जो कर रहे हो, ठीक है, और आ जाओ, काम खत्म। अपनी तरफ से कोई इनपुट मत दो, अच्छा ठीक उन है। पे कृपा होनी होगी। अपने आप उनको कोई चीज अच्छी लगेगी, मन में भावना आएगी, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, भगवान का नाम दर्शन करेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक बार भी अगर कोई मंदिर जाता दर्शन करता है तो इसमें क्या हानि है, लाभ ही लाभ है। ठीक है प्रिया देवी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। कोई बात नहीं। और आप जो सोच रहे हो वहां जाकर के वो सोचेंगे कि देखो कैसे नाच रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है, वो जाकर के सोचे कि अरे वाह क्या भगवान की भक्ति, देखो कैसे कर रहे हैं लोग। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना कि वो दूर से तो ऐसे बोलते हैं ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, पर जब उस माहौल में जाते हैं, उस जोन में जब जाते हैं तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए तो बोला मंदिर की अपनी एक आभा, एक प्रभा, एक ऑरा है उसकी, उसमें जाके बड़े बड़ों के हृदय बदल जाते हैं। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। बहुत सुंदर, आप सबसे पुनः मिल करके बात करके बड़ा अच्छा लगा प्रिया दीदी, है ना, और हिना दीदी, सुरेखा माता, आप सभी लोग मिल करके बहुत अच्छा लगा। आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं, इस विषय को भूलना मत। और भी जो लोग हैं उन सबको इस बारे में बताते रहना। ये ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे, क्लास सुन लेना, अगर मन करे तो, कभी कुछ डाउट हो तो दोबारा सुन सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जैसे समय मिलेगा आपको उत्तर देंगे, या ग्रुप में ही उत्तर दे देंगे। ठीक है। हमारे जो काउंसलर हैं, दीदी आज आप कौन मॉनिटर कर रहे हैं दीदी? प्रभु जी, मैं निशा। निशा दीदी, निशा दीदी दंडवत प्रणाम। हमारी निशा धन्यवाद प्रणाम दीदी प्रभु हैं, जी। इनसे भी पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रश्न हो, ठीक है, ये आपको उत्तर दे देंगे। जैसे भी हो, अपने मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो ना, उसको छुपाना नहीं, बताना। जैसा भी होगा हम उसका सामंजस्य करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे हम हमारे से बड़े वैष्णव से पूछ करके आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग सब इतने समय से जुड़े हुए हो, अब तक कथा सुन रहे हो, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। देखो भगवान ने आप सबको चुना है, और मेरे ख्याल है 1 साल से ऊपर हो गया ना आप सबको सुनते हुए। जी प्रभु जो जी। मुझे 1.5 साल हो हाँ, गया है, 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल, 1.5 साल प्रभु जी, 1.5 साल, 1.5 साल से ऊपर हो गया। जैसे हाँ जी। 1.5 साल हो गया। आप बताओ, आप लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे 1.5 साल में? हमारी मेहनत जो है हमने इतनी करी है, सब बस मॉनिटर्स है, नीता दीदी है हमारी, सुमुखी दीदी है, सबने इतनी मेहनत करी है, गौरप्रिया दीदी है, आप लोग सब सीखे कि नहीं सीखे प्रभु कुछ? जी सभी इतने अच्छे हैं ना, सभी प्रभु जी इतने अच्छे से मतलब समझाते हैं ना। अरे सब तो गौरप्रिया दीदी समझाते हैं, है ये आप लोगों को सब। कुछ प्रोग्रेस महसूस हुई कि नहीं अपने जीवन में, कि हाँ हाँ जी हम कुछ प्रभु कुछ जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल प्रभु हाँ, जी, बहुत बिल्कुल प्रभु बहुत जी। प्रोग्रेस हुई। हमें ये महसूस होता है कि हमने बड़ा अच्छा किया, ज्वाइन किया। ये शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें आप लोगों का, आप जैसे सबके वैष्णवों का साथ मिला, गुरु जी का साथ मिला है। और सच में बहुत अच्छा लगता है। और मन में सच प्रभु जी सच कहूँ कि एक बार जैसे आप आज आपने बताया है कि किसी के लिए मन में कभी कभी बहुत मतलब लगता था कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ऐसा क्यों, बड़ी बातें ऐसी होती है फैमिली में। लेकिन अब लगता है प्रभु जी कि नहीं, हमने नहीं सोचना उसके लिए। जो कोई करता है वो उसका अपना कर्म है। अब हमें ठीक बात है, इस तरह से नहीं सोचना है प्रभु जी। तो ये ठीक बात है। अब धीरे धीरे प्रभु जी हो रहा, अभी हुआ तो नहीं पूरी तरह से, शायद हाँ कभी आ तक रही है, आ हो रही है। जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे कभी। ठीक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे ठीक हो धीरे जाएगा। धीरे हो आप जाएगा। काम करना, अब आपको इतने इतने समय हो गया है, अब धीरे धीरे आप लोग सब धीरे धीरे छोटी छोटी कथाओं वो आप सब ग्रुप में भेजते हो, मैं सुनता हूँ। मैं सुरेखा माता, आप तो अक्सर ही भेजते हो, मैं सुनता हूँ आप सबकी कथा। अच्छा, आप लोग सब बहुत कुछ सीख गए हो, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। धीरे धीरे आप भी काउंसलर्स बनो, धीरे धीरे आप भी अनेकों जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, निशा दीदी, निशा दीदी के पास आप जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप क्या सेवा कर सकते हैं।
निशा दीदी आपको निशा हेल्प दीदी करेंगी, प्रभु जी, ठीक है। निशा दीदी भी इतने अच्छे हैं ना, ये मैं कहती हूँ जितनी दीदियां हमारी, ये निशा दीदी भी बहुत अच्छे से समझाती है और मैं अरे हैरान ये हूँ। सब कोई दीदिया वीदिया नहीं है, ये सब भगवान की गोपियां हैं और ये हाँ, सब नहीं भाई ये है हमारा उद्धार करने के लिए, ये सब हम तो उनका सेवा में देखना लगा है। रही है, प्रभु जी, ये प्रभु हमें जी, भी मैं सेवा तो में बहुत इन्होंने सीख लगा रही के रखा हूँ। हुआ है। सेवा करती है ये प्रभु मोनिका जी, हम भी दीदी बस है। सीख रहे मीरा हैं अभी। माता जी है, गहना माता जी हरे है। कृष्णा प्रभु अरे जी, हाँ, धन्यवाद। ये सब इनकी, अरे मैं प्रभु जी औरों की क्या बात बताऊं, हमको भी मैं इन्होंने बीच ही में सेवा इंटरप्ट में कर लगा रही हूँ। करके रखा है। हाँ, प्रभु जी, जैसे ये मोनिका दीदी है, निशा दीदी है, गौर प्रिया दीदी है, मीरा दीदी है, हाँ ये सब, विशाखा दीदी, मैं कहती हूँ इतने अच्छे हैं सभी, बहुत अच्छे से समझाते हैं और कई चीजों का हमें पता नहीं चलता। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। मैं ना एक बात याद आ गई, आप लोग सब है ना कार्तिक की परिक्रमा में आने की कोशिश करना, प्रभु जी, ठीक है, बस सब सोचा तो है, मिलेंगे। मैं राधा रानी के आगे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि राधा रानी जी मुझे जरूर बुलाएं कार्तिक में, मेरा बहुत ऐसा मन है कोई, जाना। हाँ जरूर आना, प्रार्थना करो जरूर होगा। और आप सबसे भी मेरा प्रार्थना कर रही हूँ मैं। अनुरोध रहेगा कि आप जी सब आने की कोशिश करना। हम सब का देखो साल में वो 7 दिन, बस 4 5 7 दिन की परिक्रमा हो, देखो 7 दिन तो हम आ ही सकते हैं जी छुट्टी प्रभु जी, लेकर के। देखो आने की अभी हमें प्रॉब्लम नहीं डेट है। भी मालूम है, हाँ अभी हमें डेट भी मालूम है, तो आप हाँ लोग जी सब डिसाइड करके प्लान करके जरूर आना। देखना कार्तिक में जब कभी आप आते हैं, सब वैष्णव मिलते हैं, नित्य गीत होता है, प्रसाद होता है, जी कथा कीर्तन, क्या आनंद आता है। जो कथा हम सुन रहे हैं ना, सबका सब साफल्य हो जाता है वहां पे जाकर के। इसलिए आप सब प्रभु कोशिश जी, करना हमारे उस लिए, परिक्रमा में आने की। प्रभु जी आप हमारे लिए जरूर प्रेयर करना राधा रानी से कि हम जरूर, मुझे हाँ बहुत हम मन प्रार्थना करेंगे कि आप सब राधा रानी आप सबको बुलाएं, आप जी सब आए, हमको। उस रस का आस्वादन करें जो वहां पर है ब्रज में, जी ठीक है, जी उसका छीका जी फूटा प्रभु हमारे जी, हृदय पे पड़े। आप लोग जी सब जी कोशिश करना आने के लिए, ठीक है। और जी ग्रुप में अपने अनुभव बताते रहा करो कि ये कैसा लग रहा जी है, इतने दिन हो गए, बताओ ग्रुप में, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। सब लोग जी ना, हमारे निशा हरे दीदी, हम कृष्णा सबको प्रभु अच्छा जी। लगता है। हाँ मैं माता तो जी बोलिए। प्रभु जी मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि इस ग्रुप में जुड़ के सबसे अच्छा फायदा जो जी, हम अपना समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। हाँ टाइम सही बात। यूज करना, पहले टाइम इधर फेसबुक व्हाट्सएप मतलब ऐसे जा रहा था, फालतू की बातों में, इधर किसी की बुराई। इसमें आगे लगता है कि हम तब से क्यों नहीं आए, हम कहाँ थे तब से। इस ग्रुप में जो तो ये कहते हैं मतलब जिंदगी ही बदल गई। अब तो लगता है थोड़ा टाइम मिलता है कि चलो हरि नाम कर लेते हैं, ठाकुर जी को भोग बना के, तो वो हमने आप सबसे सीखा। तो इसके लिए तो धन्यवाद, सब तो बहुत छोटा है। प्रभु जी। अब मुझे लगता है कि मैं तब से क्यों हरे नहीं कृष्ण जुड़ी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए, बहुत सुंदर हाँ माता जी, सही बात प्रभु है। जी, ऐसा हो गया है कि अब टीवी देखने को बिल्कुल, टीवी घर में रखा है तो आते हैं, कोई कहते टीवी नहीं लगाते, मैंने कहा मेरा मन नहीं करता देखने को। अब मैं बिल्कुल टीवी देखती नहीं, देख ही नहीं पाती, मैं दिल ही नहीं करता देखने, पड़ा हुआ है, बंद है चार्ज करवाते हैं बच्चे तो मैंने कहा मेरा मन नहीं करता, मैं देखते नहीं, मेरा नहीं मन करता। चाहे ये है कि इतना मेरे से नहीं हो पाता प्रभु जी, ना याद कर पाती हूँ इतना अच्छे से और ना ही मुझे रहता है, फिर कोशिश जरूर करती हूँ प्रभु जी। तो ये हमारे सराउंडिंग जो दीदियां हैं, जैसे ये मिताली दीदी, यही बहुत अच्छे हैं, ये इतने अच्छे से, सुमुखी दीदी हैं, ये सारी मैंने कहा सब बहुत अच्छे से गाइड करते हैं मुझे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे ऐसे हैं और मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपना प्रभु जी। अब अरे मेरा कोई बात नहीं सुरेखा दीदी, आपको देख करके ना, आपको बातें सुन करके इतनी प्रोग्रेस, और माता जी आप आना कार्तिक में, ठीक है। हम सबको बताएंगे कि देखो कैसे जो है किसी भी एज में प्रोग्रेस की जा सकी भक्ति में। जरूर आना, आपको हमको चाहिए ही चाहिए कार्तिक परिक्रमा में, ठीक है। प्रभु जी, मेरा जरूर आना। बहुत मन है आने का प्रभु जी, मेरा हाँ बहुत हाँ मन जरूर है, आना, जरूर भगवान आऊंगी। ने बोला है ठाकुर जी आपको जरूर चाहेंगे आना। तो, हाँ और राधा आप रानी लोग को। सबसे भी यही प्रार्थना है, जरूर आना, ठीक है। यही जी बोल करके मैं अपनी जी वाणी प्रभु को जी। विराम देता हूँ। अगली क्लास भी मुझे ही लेना है, फिर हम आगे की बात वहां पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक हाँ सॉरी तो प्रभु जी, अब मैं हम, लेट होगी ज्वाइन करने में, लेकिन जितने भी मैंने सुनी बहुत अच्छा लगा कि पहले एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू था मेरे यहाँ। अच्छा ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनूंगी, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी, प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। जो हरे सुनते कृष्णा प्रभु रहिए जी, दंडवत और भी लोगों प्रणाम को सर। प्रोत्साहित कीजिए भक्ति करने के लिए, ये सेवा है भगवान की, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, बस ये हरे बोल कृष्णा करके प्रभु अपनी जी, वाणी को दंडवत विराम। प्रणाम। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल। हरि बोल। हरि हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधे राधे दंडवत प्रणाम, सबको। राधे राधे। सबको हरे कृष्ण राधे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।